हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज देखिए मैं आप लोगों के लिए यूनिट 7 से ही एक्सरसाइज 7.2 लाया हूँ। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो है सेक्शन फार्मूला। इसी फार्मूला पर पूरा चैप्टर बनेगा। तो चलिए, मैं इसे शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं जो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों से मिल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं शुरू कर रहा हूं। आपको ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं आपका। तो देखिए, यही एक लाइन है ए बी जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है। अब कहता है यहाँ इस लाइन पर कोई ऐसा पॉइंट लिया गया है जो इसे किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए कि वो पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट x y है। इसी x y का जो वैल्यू होगा वह वैल्यू इस दोनों के साथ अटैच करके इस दोनों के रूप में लाना है। यही आपका फॉर्मूला होगा। तो चलिए कैसे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ बना रहा हूँ, खींच रहा हूँ। इस ग्राफ के जरिए मैं इसको आपको बताऊंगा। इस पॉइंट ए से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पॉइंट से भी इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट से भी कर रहा हूँ परपेंडिकुलर ड्रॉ। फिर ए से यहाँ पर एम के एस पी क्यू आर ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये सारी बातें हम यहाँ पर इंडिकेट कर दिए हैं। और अब जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जो कोऑर्डिनेट है वह इसकी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसी दोनों डिस्टेंस का मान ये है। ये कोऑर्डिनेट इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के द्वारा लिया गया है। इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस से ये कोऑर्डिनेट लिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये डिस्टेंस x1 है, ये y1, यहाँ से ये x यहाँ तक है, तो स्वाभाविक है x माइनस x1 ये होगा, तो x माइनस x1 ये भी होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x2 होगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x, जो x2 माइनस x के रूप में ये भी होगा। ये है आपको y, तो यहाँ पर y, ये y होगा, तो इसका मतलब ये हुआ y1 माइनस y, नहीं वो सॉरी, यहाँ पर y माइनस y1 होगा। ये पूरा y2 है और इसके बराबर यहाँ तक होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वह इक्वल होता है। इसलिए ए एम के बराबर क्यू के, पी के बराबर आर एस, पी आर के बराबर के एस, ए एस के बराबर एम के, और इस सारा को इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये हो गया y2 माइनस y। तो सारा कुछ हमारे सामने इस फिगर के जरिए आ गया है। तो अब क्या करता हूँ मैं, ये दो ट्रायंगल आपके सामने है, इन ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल पी आर बी। तो आप देखिएगा इसमें Q और R एंगल जो है 90 डिग्री है, एंगल A और ये एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, इसको हम लोग कहेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पूर्व थ्योरम, उसमें आप पढ़े थे जब दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए एस ए एस, ए ए ए, ए एस ए एस, ये सारे थ्योरम्स हैं जिसके आधार पर हम सिमिलर करते हैं। तो ये सिमिलर हो गया तो लिखेंगे ट्रायंगल ए क्यू पी सिमिलर ट्रायंगल पी आर बी। तो यहाँ पर दिखाएंगे ए सिमिलरिटी से,
और आप पढ़ चुके हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर हम बेस लेंगे ए क्यू, तो उसका बेस लेंगे पी आर, इसका परपेंडिकुलर लेंगे पी क्यू, उसका लेंगे बी आर, इसका हाइपोटेन्यूस ए पी, तो उसका लेंगे पी बी, पी ये ले लिए। अब इसका वैल्यू आपके सामने है, इसे रखिए x माइनस x1, x2 माइनस x, y माइनस y1, y2 माइनस y। और ये जो हम आपको पहले बताए थे, ये जो सेक्शन बांट रहा है ये m इज टू n में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये m हुआ, ये n हुआ। तो अब आप देखिए ये तीनों इक्वल है। तीनों जब इक्वल है तो आप एक बार फर्स्ट और लास्ट लीजिए, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू m बाय n। सेकेंड क्या लेंगे, मिडल और लास्ट टर्म y माइनस y1 बटे y2 माइनस y m बाय n। तो अब इसको क्रॉस करेंगे, nx माइनस nx1 mx2 प्लस mx, x वाला जितना है एक साइड लेंगे और बाकी को दूसरे साइड, तो लिखेंगे nx प्लस mx, यहाँ पर माइनस होगा, mx इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं x, m प्लस nx इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। देयरफॉर x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। जिस तरह से मैं आपको x बराबर इतना दिखाया हूँ, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा आपको y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। तो इस तरह से पॉइंट P जो हुआ, P x y इज इक्वल mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला से आया। अब मैं चलिए आपको बताता हूँ, ये जो आपको बांटा गया है P, जो इसे m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो यो इस रेशियो को हम 1/1 भी लिख सकते हैं कि अगर वैल्यू m इज इक्वल टू n हो। अगर ये आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, अगर नहीं समझे हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आपको बार बार देखने की ज़रूरत पड़े तो देख सकते हैं। तो मैं अब चलता हूँ इसी पर आधारित दूसरा फॉर्मूला बताने के लिए। यहाँ पर ये जो सेक्शन m और n है, मान लीजिए, लेट कर दीजिए कि यदि लेट m इज इक्वल टू n, अगर ऐसा हुआ तो आप क्या देखेंगे, ये पी एक्स वाई इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस my1 बाय m प्लस m। इस तरह से हम, क्योंकि यहाँ पर m और n को इक्वल कर दिए हैं, तो m को हटा दिए और उसके जगह m को ले लिए, n हटा दिए। तो इस तरह से अगर आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पर m, तो बचेगा x2 प्लस x1 बाय 2m। ठीक उसी तरह से यहाँ पर m कॉमन ले लीजिए तो y2 प्लस y1 बाय 2m। यहाँ m से m कैंसल हो गया, तो क्या बचा, x1 प्लस x2 बाय 2
y1 प्लस y2/2। इसे मिड पॉइंट भी कभी कभी कहेगा, 2 लाइन का मिड पॉइंट निकालिए, तो ये मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा आपको ये हो गया। कभी कभी कहता है m/n = k, यानी इसका रेशियो कभी कभी कहता है कुछ निकालिए क्या होगा। ऐसी हालत में आप ये ले लीजिए, k है इसका मतलब कुछ नहीं है तो आप 1 दे सकते हैं। तो चलिए p x y = यहाँ पर k रखना होगा, kx2 + x1 k + 1 ky2 + y1/k + 1। अब आपके सामने इसमें कोई तरह का चेंजिंग नहीं होगा, ये नंबर 3। तो इस तरह से ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला, इस तीनों फॉर्मूला को आप याद रखें तो आपको इस चैप्टर में सारे के सारे क्वेश्चन एकदम सामान्य रूप से स्मूथली जो है आगे बढ़ता जाएगा। जैसे अब मैं आपको इसी सारे फॉर्मूला के आधार पर, बेस्ड पर मैं एक्सरसाइज 7.1 बताने जा रहा हूँ। वैसे एग्जाम्पल और चैप्टर मिलता जुलता है, केवल अंतर क्या होता है, तो सिर्फ डिजिट का अंतर होता है। तो वो डिजिट हम क्या लेंगे, ये देखिए एक्सरसाइज ले रहा हूँ 7 तो इस एक्सरसाइज का मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। सेकेंड फॉर्मूला pxy = x1 + x2/2 y1 + y2/2। तीसरा pxy = kx2 + x1/k + 1 ky2 + y1/k + 1। ये हमारा 3 फॉर्मूला है। वैसे मैं आपके लिए एक यादगार के कैसे बनेगा इसलिए याद के लिए रख लिया हूँ, इसकी आवश्यकता है नहीं। और इसको यहाँ से ज़रा हटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which is divide the join line इतना इतना in the ratio 2:m। यानी 2 पॉइंट है A B और इसको 2:1 में यहाँ पर P जो है, यानी P को हम x y ले लेंगे। इसका वैल्यू हमको दिया है -17 और इसका दिया है 4 - 3 तो ये पॉइंट जो है P है, ये 2:3 में से डिवाइड कर रहा है। तो कहता है इस एक्स वाई का वैल्यू आप निकालें। तो मैं आपको बता दूं, आपके सामने 3 फॉर्मूला है, ज़रा सा दिमाग इस पर जोर डालिए, दौड़ाइए तो ये किस फॉर्मूला पर है। तो आपका स्वतः इस पर से नज़र दौड़ते हुए पहला पर आ जाएगा, इस पर अटकेगा, क्योंकि यहाँ पर 2:3 है, यानी m/n के रूप में है। बस इस फॉर्मूला को यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ लिखे देंगे लेट a - 1 7 एंड b 4 - 3 is divided pxy in ratio 2:3। तो pxy = mx2 + nx1/m + n my2 + ny1/m + n। ये ले लिया मैं। अब लेने के बाद इसमें करूँगा क्या,
इस वैल्यू को पुट करूँगा तो क्या होगा, m है कितना यहाँ पर 2, x2 क्या है 4 प्लस n क्या है 3 इंटू माइनस 1 बाय 2 प्लस 3, 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 7 बाय 2 प्लस 3। तो इस पर आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या होगा, सब चीज़ आप गणना करके देख लीजिए। तो इस गणना से आपको क्या पता चलेगा, जो इस सॉल्व करने के बाद जो हमारा मूल चीज़ है, मूल पॉइंट है, वो सारे पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे। तो आ जाने के बाद मैं इसे क्या करूँगा आपके लिए, देखिए ये है 8 माइनस 3 बाय 5 माइनस 6 प्लस 21 बाय 5, 5 बाय 5, 15 बाय 5 और ये 113। यही वो 0.13 है जो ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है। ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन आएगा आपके सामने। चेंजिंग केवल ये डिजिट का होगा, आपके तरीके में कोई अंतर नहीं आएगा, इस फॉर्मूला में किसी तरह का अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब यहाँ पर हमको कहता है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो 4 माइनस 1 और 2 माइनस 3 को डिवाइड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब होता है जो लाइन आपको दिया गया है उसको 3 इक्वल पार्ट में, यानी पार्ट तो 2 होगा, पॉइंट 3, ट्राइसेक्शन 3 सेक्शन में बांटना है। ये लाइन है ए और इसे बी कहिए। ट्राइसेक्शन मतलब एक सेक्शन, ये देखिए 3 भाग बच गया, इसको हम पी नाम दे देंगे, इसे क्यू दे देंगे। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 4 माइनस 1 और बी का है -2 माइनस 3। तो अब मैं आपको ये बता दूं ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है। ट्राई इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ पर 3 सेगमेंट जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ट्राइसेक्शन 3 यानी ए पी, पी क्यू और क्यू बी, ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। इस 3 सेक्शन में बटा है तो इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं ये जो पॉइंट पी है, ए बी को 1:2 यहाँ लिख देंगे। पी पॉइंट पी इज डिवाइडेड ए बी 1:2, यानी 1:2 में इसे डिवाइड कर रहा है। तो और इसका कोऑर्डिनेट है ही, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी क्या होगा, पी यहाँ पर हम एक्स वाई दे सकते हैं। पी एक्स वाई इज इक्वल टू वही mx2 nx1। मैं फार्मूला यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि आपके सामने रखा हूँ मैं पहले से, ताकि मुझे बार बार लिखने की आवश्यकता ना पड़े। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर इसको मैं रख रहा हूँ। m यानी m आपके सामने है 1, वो x2 है, प्लस n 2x1 है 4 बाय 1 प्लस 2। सेकेंड है m यानी 1 माइनस 3 प्लस n यानी 2 माइनस 1 बाय 1 प्लस 2। ये हमारा ये सेम था,
इससे पहले भी मैं प्रूफ कर दिखा चुका हूँ। 8/3 -3 -2/3 6/3 -5/3 therefore 2n 5/3। अब Q की बात करता हूँ तो Q जो है या अब की बात 2 पार्ट इधर है, 1 इधर है, यानी Q इसे 2:1 में 2:1 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला ये है, सब इसमें चेंज कुछ होगा क्या, तो 1 के जगह 2, 2 के जगह 1 होगा। तो QXY = क्या होगा, 2 × -2 + 1 × 4/2 + 1, यहाँ पर फिर होगा 2 × -3 + 1 × -1/2 + 1 -4 + 4/3 -6 -1/3 0 और -7/3। यही वो P और Q दो पॉइंट है जो AB को आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से आप देखिए, जो मैं आपको कुछ जो सवाल बताया हूँ इसके आधार पर सारे क्वेश्चन बन गया है, बहुत बन गया है, जो अब मैं अगले वीडियो में देने जा रहा हूँ या दूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।